जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ बहुत खुशी मनाई जाती है और बड़ा एहतमाम होता है, लोगों को बुलाया जाता है, गुब्बारे लगाए जाते हैं। ठीक है ये? जी हाँ, देखें, यहाँ एक गलतफहमी का इजाला जरूरी है। सालगिरह मनाना शरअन कोई ममनू नहीं है। साल गुजर जाता है, एक रस्म सी कायम हो गई कि हम उसको खुशी का बायस समझते हैं कि एक साल बच्चा बड़ा हो गया। अगरचे दूसरी नज़र से देखा जाए तो वो एक साल मौत के करीब हो गया तो साथ साथ कुछ फिक्र भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसमें गलतफहमी ये है कि ये शायद गैर कौमों का तरीका है जो हमने इख्तियार कर लिया। अच्छा, देखिए, गैर कौम का हर ममनू नहीं होता। ऐसा गैर कौम का तरीका है जो उनकी मजहबी अलामत ना हो, और कौमी अलामत अगर हो तो ऐसा तरीका ना हो जो उस कौम के साथ खास है बल्कि मुसलमानों में भी आम हो चुका हो, तो उसे इख्तियार करने में शरअन कोई हर्ज नहीं है। कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए 3 शर्तें बयान की हैं। नंबर 1, वो उस कौम का ऐसा कौमी शिआर हो जो उनके साथ खास हो, मुसलमानों में राइज ना हुआ हो। नंबर 2, उस कौम से मोहब्बत की वजह से इख्तियार किया जाए। और नंबर 3, उनके साथ मुशाबहत का इरादा भी हो। और मुसलमानों में तीनों चीजें मफकूद हैं। कोई किसी कौम से मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहा, सालगिरह नहीं करता, किसी कौम से मुशाबहत का इरादा भी नहीं होता, और ये चीज मुसलमानों में राइज हो चुकी है। तो सालगिरह मनाने में, केक काटने में, उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू कहने में, गुब्बारे फोड़ने में, गुब्बारे लगाने में, बच्चे को गिफ्ट वगैरह देने में शरअन कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। और अगर गिफ्ट लेने का बहाना बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में फिर भी कोई हर्ज तो नहीं है, मुबाह जरिया है, नाजायज तो फिर भी नहीं कहेंगे। अच्छा, ठीक है। नए साल की खुशी मनाना ठीक है। जी हाँ, देखें, अब यहाँ पर भी एक वही मसला है जो हमने हदीस पाक अर्ज की है और 3 इसकी शराइत बयान की हैं कि ये 3 अगर शर्तों में से 3 शर्तें मफकूद होंगी तो इस हदीस के तहत आएगा, वरना नहीं। उसी में आप देख लें, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ नए साल मनाने का कोई शरम तस्वुर नहीं है। ये हकीकत, ठीक है, ये बाहर से ये तस्वुर आया है। कुछ सालों से हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब मसला ये है कि ये ममनू तो नहीं है, क्योंकि ये उनका कौमी शिआर भी नहीं है। देखा जाए तो किसी कौम की अलामत नहीं है। कौम की अलामत का मतलब ये कि जैसे आप उस अमल को देखें, एक जहन किसी खास कौम की तरफ चला जाए, ठीक है, किसी की तरफ नहीं जाता है, तो लिहाजा कौमी शिआर तो है ही नहीं। फिर ये मुसलमानों में बहुत ज्यादा राइज हो चुका है। फिर इसमें किसी के कौम की मुशाबहत का कस्दो इरादा नहीं है, किसी कौम से मोहब्बत की वजह से नहीं है, तो जायज है। अब आया अंदाज, कि अंदाज कैसे अख्तियार किया जाए। उसमें अगर आप ढोल ढमके करते हैं, डांस करते हैं, कोई नाजायज उमूर है, लड़के लड़कियों का इख्तिलात है, तो ये चीजें नाजायज हैं। ये तो किसी भी खुशी में नाजायज, किसी भी खुशी में नाजायज है। लिहाजा साल का आगाज की खुशी मनाना शरअन ममनू नहीं होगा। उसमें हम अक्सर ये मशवरा देते हैं कि आप देखें, 2 चीजें, एक है कि साल की खुशी, नए साल की खुशी मनाने की तरगीब देना, एक है कि जो लोग पहले मना रहे हैं उनके अमल की इस्लाह करते हुए सही अमल की तरफ माइल करना। ये 2 अलग अलग चीज है। हम नहीं दे रहे, कोई नहीं कर रहा ना करे, बहुत अच्छी बात है, आप दीगर अपना शिआर अपनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें आप अच्छी चीज की तरफ माइल करने की कोशिश करें। मसलन नात खानियों के इनेकाद करें। 10 दिसंबर है तो उस दिन आप दुरूद और सलाम के साए में नए साल में दाखिल हो जाए। ये एक रिवायत बहुत रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ, और कई हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये और बढ़ना चाहिए। रहमानिया मस्जिद में इस तरह होता रहा है। नाज़रीन, एक यहाँ पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाए।